हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन एरे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। कंसीडर एन इंटीजर एरे। एक इंटीजर एरे हमें दिया हुआ है जिसका नाम है ए, एंड ये इंडेक्सिंग दी हुई है बेसिकली एरे की 1 से लेके 100 तक। मोस्टली हम केसेस में हम लेके चलते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट है, पर हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि उसकी इंडेक्सिंग 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, कि उसकी इंडेक्सिंग गिवन है। इसे हम कह सकते हैं ऐसे अपर लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड। ठीक है, विच इज इनिशलाइज विद 0 ऑन ऑल 100 पोजिशन। इस एरे में 100 इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, 100 पोजिशन होंगी एंड उसमें सबसे पहले इनिशलाइज किससे करा हुआ है? 0 से करा हुआ है सारी वैल्यूज को। ठीक है, ऐसे एरे ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, एरे ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, सारी वैल्यू एरे की जो इनिशलाइज है वो 0 से इनिशलाइज है। ठीक है, द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन एरे। एक ही हमें कोड है जो इस एरे पे हमने रन करा है। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है ये। How many positions in array are holding value 1 after complete execution of the above program segment on array A। ठीक है, जब हम क्या कहते हैं क्वेश्चन ये कहना क्या चाहते हैं, इतना लाइन इतना पार्ट हमें कि अगर हम जो हम एक एरे है ए, इसकी इंडेक्सिंग 1 से लेकर 100 तक है एंड इसकी सारी बाई डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज किससे कर दी है? 0 से इनिशियलाइज करी हुई है। अगर इस पर हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसी कितनी पोजीशंस होंगी जिन पे 1 मिल रखा होगा? हमें बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन बतानी है, जहां पे काउंट ऑफ पोजीशंस व्हेन एरे के इंडेक्स पे, लेट्स सपोज आई एक इंडेक्स है एरे का, वहां पे वैल्यू 1 होगी। तो हमें बेसिकली काउंट करना है कि 1 नंबर ऑफ टाइम्स 1 कितनी पोजीशंस पे होगा। ठीक है, तो देखते हैं कोड क्या कर रहा है। एक एरे लेके एक सैम्पल एरे बना के देखते हैं एंड उस पर कोड रन करके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये काइंड ऑफ पजल टाइप क्वेश्चन है जिसे हमने क्या कहते हैं प्रोग्राम की टर्म्स में लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 100 तक। एरे की इंडेक्सिंग है 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक साइज का तो नहीं बना सकते हम एरे, तो काइंड ऑफ छोटा सा एक पार्ट बना लेते हैं एरे का। लेट्स सपोज 1। ठीक है, कुछ पार्टीशंस कर देते हैं एरे के। 1 इंडेक्सिंग ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ वैल्यूज रख लेंगे। एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लाइक सपोज 98 99 100 तक ही चलता रहेगा। ठीक है, पूरा 100 साइज का तो बना नहीं सकते, तो हमने एक छोटा सा एक सैम्पल एरे बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ठीक है, ये एरे बन गया हमारा। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करी हुई है। ठीक है, तो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। 0 0 0 0 0 0 0, सारी वैल्यू 0 होंगी। ठीक है, अब कोड चला के देखते हैं कोड में क्या है। सबसे पहले मेन फंक्शन है आपके पास। ठीक है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में अंदर आएंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हुए हैं, आई और जे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन अभी नहीं हुई है इनकी। ठीक है, आई और जे दो वेरिएबल हैं। ठीक है, एंड एक आई का एक लूप है। आई का जो लूप है वो कहाँ तक चल रहा है? 1 से लेके 100 तक चल रहा है और हमेशा +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड ये इसका एक नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप की क्या कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंडेंटेशन देख लेते हैं। ये इसका यहाँ तक, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये नेस्टेड लूप है एंड फॉर लूप जो है हमारा ये है। ठीक है, इंडेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अब क्या करना है हमें? अंदर आते हैं। आई इक्वल टू 1 के लिए 1 लेस देन 100 है। हाँ, 1 लेस देन 100 है अभी। ठीक है, फिर अंदर आएंगे, अंदर वाले लूप में देखेंगे जे का लूप है। ठीक है, जे की वैल्यू आई से इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, लेट्स सपोज आई इक्वल टू 1 पे लिया एंड जे इक्वल टू आई कितना है हमारा? बस 1 है अभी। 1 से लेके 100 तक चलेगा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक चलेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है वो हमें बताया नहीं, अपडेशन क्या हुआ है बेसिकली वो बताया नहीं हमें फॉर लूप के स्टेटमेंट में। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। फिर ये चेक कर रहा है क्या एरे ऑफ जे इंडेक्स पे क्या वैल्यू 0 है अभी? तो एरे ऑफ 1 पे क्या अभी वैल्यू 0 है? नहीं। यस, एरे ऑफ 1 पे अभी क्या है? 0 वैल्यू है। तो ये क्या कर देगा? अगर वैल्यू 0 है तो एरे ऑफ 0 क्या कर देगा? 1। तो ये क्या कर रहा है? एरे ऑफ 1 इक्वल टू, अगर 0 है तो 1 कर रहा है। बेसिकली 0 से क्या कर दिया? 1 एरे ऑफ 1 पे। अब ऐसे ही एल्स इफ में, इफ वाला ट्रू हो गया तो एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट कितना हुआ है जे में? जे इक्वल टू जे प्लस आई।
जे इक्वल टू जे प्लस आई। जे में पहली वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्लस आई कितना है 1, तो जे में कितनी बार इंक्रीमेंट हुई 2। ठीक है, अब जे 2 हुआ, फिर से चेक होगी कंडीशन 2 लेस देन 100 है, हाँ। फिर जाके चेक करेगा, इफ में आके देखेगा इफ a2 ऑफ इक्वल टू 0, एरे ऑफ 2 पे क्या 0 रखी है, हाँ वैल्यू 0 रखी है, तो ये क्या कर रहा है 1 कर रहा है। फिर इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, एल्स में नहीं जाएगा। फिर जे इक्वल टू जे प्लस आई, फिर जे में कितना है अभी 2, प्लस आई करेगा, आई कितना है अभी पास 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो बेसिकली 1 से लेके 100 तक चलता रहेगा आई इक्वल टू 1 पे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जे की सारी वैल्यूज पे चलेगा, 1 से लेके 100 तक चलेगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जीरो है, तो हमेशा इफ कंडीशन ट्रू हो रही है हमारे पास। ठीक है, पहले इनिशियली क्या थी, सारी वैल्यू जीरो थी, तो सब में क्या हो जाएगा, सब में आके चेक करेगा, सब में वैल्यू जीरो मिलेगी इसे पूरे एरे के अंदर, तो क्या करेगा एरे ऑफ जे में इक्वल टू 1 कर देगा, सारे इंडेक्स की वैल्यू 1 कर देगा। 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 1 1। इसने पहली बार जब आई इक्वल टू 1 पे चलाया तो इसने क्या कर दिया, जीरो को काट के हर जगह 1 कर दिया। ठीक है, सब सब वैल्यू चेंज कर दिए। अब आई इक्वल टू 2 पे चला के देखते हैं क्या हो रहा है। आई इक्वल टू 2 पे चलाएंगे, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी। ठीक है, 2, आई की वैल्यू 1 थी पहले, 1 से 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 100 है, हाँ 2 लेस देन 100 है अभी। फिर आएगा अंदर इनर लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर क्या हो रहा है, जे के फिर से जे का फिर से इनिशियलाइजेशन है, जे कितना हो जाएगा आई के बराबर, जे कितना हो जाएगा 2, 2 से लेके 100 तक चलेगा। ठीक है, कितने का अपडेशन हो रहा है वो हमें पता नहीं, वो लास्ट में लिखी है एकदम कंडीशन। फिर आके चेक करेगा क्या इफ एरे ऑफ जे, जे क्या हमारा 2, 2 इक्वल टू 1 जीरो है, नहीं एरे ऑफ 2 तो अभी जीरो नहीं है, तो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाएगा तो चेक करेगा, एल्स में कुछ चेक करने के लिए है नहीं, सिंपली क्या कर देगा, जो आपकी वैल्यू कुछ भी लिखी होगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लिखी है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है जीरो कर रहा है बिना देखे, तो एरे ऑफ 2 पे क्या आएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर जे में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, जे इक्वल टू जे प्लस आई, जे इक्वल टू जे प्लस आई। अब जे में वैल्यू कितनी है 2, और प्लस आई कितना है, आई आपके पास कितना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब फिर से चेक करेगा 4 लेस देन 100 है, हाँ 4 लेस देन 100 है। फिर चेक करेगा क्या एरे ऑफ 4 में वैल्यू जीरो है, नहीं एरे ऑफ 4 में वैल्यू जीरो नहीं है, तो एल्स पार्ट में आएगा, तो ये वैल्यू 1 से क्या कर रहा है, सिंपली जीरो कर रहा है। ठीक है, फिर जे में इंक्रीमेंट होगा आई का, जे इक्वल टू 4 था पहले, 4 प्लस आई, आई कितना है 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो ठीक है, फिर 6 पे आके चेक करेंगे क्या एरे ऑफ जे 6 में वैल्यू जीरो है, एरे ऑफ 6 में वैल्यू जीरो नहीं है, तो फिर से इफ एल्स पार्ट में आएगा एंड एरे ऑफ जे में वैल्यू जीरो कर देगा, 1 से जीरो कर देगा। अब आप देखेंगे फिर से कितनी बार इंक्रीमेंट होगा जे का, तो बेसिकली पहले जे की वैल्यू 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर प्लस 2 होगा 8, फिर प्लस 2 होगा 10। बेसिकली 2 के मल्टीपल में जाता रहेगा अप टू 100 तक, 2 4 6 8 12 14 अप टू से 100 तक जाता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली 8 पे जैसे आके वैल्यू टॉगल कर रहा है बेसिकली। अगर यहाँ इफ और एल्स को समझने की कोशिश करिए, आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, कि एरे ऑफ जे पे अगर जीरो है तो 1 कर दे रहा है, अगर एरे ऑफ जे में वैल्यू 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब, हाँ सॉरी, एरे ऑफ जे में अगर वैल्यू 1 है तो उसे जीरो कर रहा है, या एल्स कंडीशन में आके अगर ऑफ एरे ऑफ जे में वैल्यू 1 है तो ये क्या कर रहा है, उसे 1 कर रहा है। तो बेसिकली अगर 1 है तो उसे जीरो कर देगा, जीरो होगा तो 1 कर देगा। ठीक है, जे लूप के अंदर आके ये हो रहा है बेसिकली। ऐसे ही आई इक्वल टू 3 पे चला के देखते हैं, ये क्या करेगा, जे इक्वल टू 2 4, ऐसे ही 6 पे जीरो कर दिया, 8 पे फिर जीरो कर दिया, 10 पर आएगा वैल्यू 1 है तो जीरो कर देगा, 12 पे आएगा वैल्यू 1 है जीरो कर देगा। तो बेसिकली ये जे इक्वल टू 2 पे, आई इक्वल टू 2 पे 2 के मल्टीपल्स पे सारे गया, 2 के मल्टीपल्स पे 2 4 6 अप टू 100 तक। ठीक है, ऐसे अब आई इक्वल टू 3 के चला के देखते हैं, आई इक्वल टू 3 पे चलाएंगे, फिर जे की वैल्यू असाइनमेंट होगी, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 3 टू 100 तक चलेगा। फिर क्या होगा, फिर चेक करेगा क्या एरे ऑफ 3 में वैल्यू अभी क्या है, एरे ऑफ 3 में वैसे बेसिकली हो क्या रहा है, हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कंडीशन। एरे ऑफ 3 में वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 क्या 1 से उठा के कर देगा जीरो कर देगा, टोगल कर रहा है वैल्यू बेसिकली। ठीक है, अब 3 का ठीक है वैल्यू चेंज कर दी, अब क्या होगा जे इक्वल टू जे प्लस आई, जे इक्वल टू जे प्लस आई। अब आई जे में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जे कितना है अभी 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 पे जाएगा, फिर 6 पे चेक करेगा वैल्यू जीरो है तो 1 कर देगा। ठीक है, फिर जे में इंक्रीमेंट कितना होगा +3 का, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही बेसिकली आई इक्वल टू 3 पे जे इक्वल की 3 के मल्टीपल्स पे आपको हमेशा दिखेगा 3 6 9 12, ये जो जे का लूप है ये 3 के मल्टीपल पे चलेगा, पहले 1 के मल्टीपल पे चला 1 से लेके 100 तक,
जे इक्वल टू पे 2 के मल्टीपल से चला, थ्री को जे आई इक्वल टू 3 पे जे इक्वल क्या कहते हैं 3 के मल्टीपल से चला, ठीक है। 3 6 9 अप टू 99 तक जाएगा ये बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, हर जगह जाएगा, 3 6 पे कर दिया हमने, 9 पे जाएगा, 9 पे वैल्यू 1 है तो 0 कर देगा, वैल्यू चेंज कर रहा है जो भी है, 1 से 0, 0 से 1 कर रहा है। 12 पे आएगा, 0 से 1 कर देगा, ठीक है। आपको अब आपको ये क्या कहते हैं, ये कोड कहाँ तक चल रहा है, 100 टाइम्स चल रहा है। अब 100 टाइम्स तो आप चला के देख नहीं सकते हैं, तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि पूरा ट्राई कर सके कि कितनी नंबर ऑफ पोजीशन वन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडेक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ये बीच में 35 मान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कुछ करते हैं 35 पे। 35 को अगर हम देखें कौन कौन सी वैल्यू चेंज कर सकती है, ऐसे ही आप देखेंगे ना आगे से चलेगा। आई इक्वल टू 4 पे जब देखेंगे तो सिर्फ 4 के मल्टीपल्स पे जाके ये वैल्यू चेंज करेगा, जे इक्वल टू 4 हो जाएगा, जे इक्वल टू 4 एंड 4 में फिर कितने का इंक्रीमेंट होगा, प्लस आई का, प्लस आई कितना है 4, 4 8 12 16 20, ऐसे ही 4 के मल्टीपल पे जाके वैल्यू चेंज करेगा। ऐसे देखेंगे आई इक्वल टू 5 पे क्या होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और एक अपडेशन कितना होगा जे में, प्लस आई का, प्लस आई का इंक्रीमेंट होगा 5 प्लस 5 10, फिर 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। तो बेसिकली 5 के मल्टीपल्स पे जाके वैल्यू चेंज कर रहा है, 5 के मल्टीपल्स पे। ऐसे जब आई इक्वल टू 6 पे जाएगा तो कहाँ का चेंज कर सकते हैं, जे इक्वल टू 6 पे, फिर 12 18 24 ऐसे, ठीक है। अब लेट सपोज एक नंबर ले लेते हैं, 35 पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। 35 यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है। 35 को अगर हम देखें कि कौन कौन चेंज कर सकता है, कौन कौन चेंज कर सकते हैं, मतलब जो जिसके टेबल में 30 क्या कहते हैं, जिसके टेबल में 35 आता हो वो इसे चेंज कर सकते हैं 35 को, ठीक है। तो चेंज कैसे, 35 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, एंड 6 के में नहीं आता, 7 में आता है, ठीक है। 7 के बाद सीधा 8 9 10 11 12 कभी नहीं आएगा, सीधा 35 पे ही आएगा। तो 35 की वैल्यू कौन कौन चेंज कर सकता है, जे की वैल्यू पे, 1 कर सकता है, 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, 35 कर सकते हैं। 35 इंडेक्स पे पहले वैल्यू क्या थी, इनिशियली 0 थी, वैल्यू क्या थी इनिशियली 0 है, 1 आएगा चेंज कर देगा वैल्यू 1 ने अपना काम कर दिया। फिर जब जे की वैल्यू 5 होगी तो 5 आके क्या करेगा, 1 की वैल्यू सीधा चेंज कर देगा 0। फिर जे इक्वल टू 7 आएगा, 7 पे फिर 0 से क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज कर देगी 1। फिर आएगा 35 खुद का भी अपना 35 खुद के टेबल में ही आता है, तो 35 जब आएगा फिर 1 से वैल्यू क्या कर देगा 0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले वैल्यू 0 थी 35 की, और लास्ट में उसके जितने हम टेबल जिसके टेबल में आता है 35 वो हमने निकाले, उसने फाइनली वैल्यू क्या करी 0 ही करी, तो हमें 35 से 1 तो मिला नहीं, ठीक है, नहीं मिला। थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, 36 पे देखते हैं। लेट सपोज 36 से मल्टीपल कौन कौन सकते हैं, 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, 9 12 18 एंड 36 खुद के टेबल में भी आता है, ठीक है। वैल्यू बाई पहले कितनी थी, 0 थी, 0। अब 1 आएगा, 0 को चेंज कर देगा, 1 कर देगा। ऐसे 2 आएगा, फिर क्या कर देगा 0 कर देगा, 2 ने अपना काम कर दिया। फिर 3 आएगा, 3 1 कर देगा, 4 आएगा 0 कर देगा, 6 आएगा फिर 1 कर देगा, 9 आएगा फिर 0 कर देगा, 12 आएगा फिर 1 कर देगा, 18 आएगा फिर 0 कर देगा, 36 आएगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली 1 कर रहे हैं। अब आप ऑब्जर्वेशन देखिए थोड़ा क्या हो रहा है, 35 के देखेंगे, 35 को अगर देखें कि हम उसमें वैल्यू 0 क्यों हो गई थी, क्योंकि उसके 35 जिसके टेबल में आता था वो कितने नंबर थे, 1 5 7 35, ये कितने नंबर है, टोटल 4 नंबर है, तो ये नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। अब 36 के उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स कितने हैं, 36 कितने 36 किस किस के टेबल में आता है वो टोटल कैलकुलेट कर लिया हमने, 9 नंबर्स ऐसे हैं जो 36 की वैल्यू चेंज करेंगे। तो हमें इससे पता चलता है कि क्या कहते हैं, 8 बार तो हो जाएगा 0 से 1 1 से 0, और लास्ट बार जब 36 करेगा वो अपनी वैल्यू 1 कर देगा। तो इससे क्या चलता है, जो जिसके टेबल में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल और कौन सा ले सकते हैं, 49 ले लेते हैं, ठीक है। तो 49 किसके टेबल में आता है, 1 और 2 3 4 5 6 7 7 के में आता है, और 49 पे आता है सीधा पीछे। तो इसके फैक्ट वो देखिए कि किस के टेबल में आ रहा है, ये कितने नंबर है, 3 नंबर है काउंट में। तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू थी 0, 1 आएगा इसे 1 कर देगा, 7 आएगा फिर इसे 0 कर देगा, फिर 49 आएगा अपने आप को 1 कर देगा, ठीक है।
तो हमें ये जो नंबर जिस इसके टेबल में आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये ऑड है तो ये वैल्यू 1 रहेगी, अगर ये वैल्यू जो ऐसे 30 के केस में 4 थे, मतलब ये इवन था, तो वैल्यू वो 0 रहेगी। हमें ये देखना है कि किस किस केस में वैल्यू 1 रह सकती है, किस किस केस में वैल्यू 0 रह सकती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो हमारे क्या कहते हैं, इससे क्या ऑब्जर्वेशन होती है, 1 2 4 और क्या कह सकते हैं, 1 2 4 और 9 16 25 36 49 64 81 और 100। ये ऐसी फाइनली टोटल 10 वैल्यूज आएंगी जिनके जो जिसके टेबल के अगर निकालेंगे किस किसके टेबल में आते हैं, वो जो आएंगे वो ऑड आएंगे बेसिकली। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रपोजिशन लॉजिक में जैसे पढ़ते थे, ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल एक 0 है, ठीक है, प्रपोजिशन वेरिएबल है, प्रपोजिशन वाली की वैल्यू की हो सकती है तो 0 या तो 1, तो या तो वो 0 हो सकती है वैल्यू, अगर उस पर एक मॉड लगा देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, अगर उस पर डबल मॉड लगा देंगे तो हो जाएगी 0। तो इवन मॉड लगाएंगे तो वैल्यू 0 हो रही है, अगर और लगाएंगे तो वैल्यू 1 रह रही है। तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 1 से लेके 100 तक, जिन पे वैल्यू हमारी 1 रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली इनका काउंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 10 नंबर हैं हमारे पास। 1 2 नहीं आएगा, सॉरी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास जैसी 10 वैल्यूज हैं जिन पे क्या कहते हैं, ये हमारा एरे हमेशा 1 रहेगा। टोटल हमारा काउंट कितना आएगा, 10। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।